हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में नेशनल इनकम चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड इनकम मेथड के बारे में पढ़े थे। हम इनकम मेथड में समझे थे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट्स को हम डिटेल में एनालिसिस किए थे। आज हम उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज का क्लास मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए होगा और हम थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है स्टेप्स के बारे में वो पढ़ेंगे। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हमारे इनकम मेथड से रिलेटेड। इनकम मेथड से रिलेटेड आज मैं तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, जिससे तुम्हारा इनकम मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम चलेंगे उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, हमारा तीसरा और आखिरी मेथड एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। और बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसे ज्वाइन कर लेना, जिससे हम तुम्हें तुम्हारा सारा रिलेटेड अपडेट्स सीबीएसई से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड सब कुछ टाइमली तुम्हारे तक पहुंचा सके। तो मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड करना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक, स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। हम स्टेप्स को देखेंगे और उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। हम पिछले क्लास में 5 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। क्या क्या था 5 कंपोनेंट? सबसे पहला कंपोनेंट था COE, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हम एम्प्लॉइज को किसी भी प्रकार का पेमेंट करेंगे तो वो हमारे COE के अंदर में आएगा। दूसरा था रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी का मतलब जो हम रेंट पेमेंट करते हैं, रॉयल्टी का पेमेंट होता है, वो आ जाएगा हमारा कंपोनेंट नंबर 2, रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा था हमारा इंटरेस्ट। चौथा था हमारा प्रॉफिट और आखिरी 5वां था हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम। तो ये 5 कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं, कंपोनेंट नंबर 1 प्लस कंपोनेंट नंबर 2 प्लस कंपोनेंट नंबर 3 प्लस कंपोनेंट नंबर 4 प्लस कंपोनेंट नंबर 5, हम क्या करने वाले, इन 5 कंपोनेंट्स को ऐड करने वाले हैं नेशनल इनकम को निकालने के लिए। अब थोड़ा और डिटेल में जाएं तो COE हम 3 पार्ट्स में पढ़े थे। एक कैश में होता था, एक काइंड में होता था, और तीसरा वाला जो था वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता था इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये 3 मिलकर क्या बनते थे? ये 3 मिलकर बनते थे ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। प्रॉफिट का 3 हिस्सा होता था, एक था डिविडेंड, एक था रिटेन अर्निंग्स और एक था टैक्स। तो ये 3 हमारा हिस्सा होता था प्रॉफिट का। और आखिरी वाला था मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है वो जो अनइनकॉर्पोरेटेड, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स हैं, उनका जो इनकम है वो हमारा मिक्स्ड इनकम होता था। हम क्या करेंगे, इन 5 कंपोनेंट्स को पहले फाइंड आउट करेंगे। 5 कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के बाद हम सभी को टोटल करेंगे और उससे हम नेशनल इनकम को निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास का उसका मेथड है, हम वही लगाने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स में क्या क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑल द प्रोडक्शन यूनिट। जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है सभी को आइडेंटिफाई कर लो, क्लासिफाई कर लो। ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज एम्प्लॉइंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम हर एक सेक्टर का एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का फैक्टर इनकम मतलब COE, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, 5 को निकाल लेंगे। प्राइमरी सेक्टर का 5 को, सेकेंडरी सेक्टर का 5 को, टर्शियरी सेक्टर का 5 को। ये करने के बाद हम सभी को ऐड कर देंगे और सभी को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा? NDP at FC। ये गलत लिखा, पूरा टाइप नहीं हुआ, ये NDP at FC हमें निकल जाएगा। NDP at FC जब तुम्हें मिल गया, अब NDP at FC से तो तुम दुनिया का कुछ भी निकाल दोगे अगर तुम्हें दिया जाए तो, क्योंकि हमें पता है हम NDP at FC से GDP at MP, GDP at FC, NDP at MP कुछ भी निकाल सकते हैं बाय कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन
NFIA एंड NIT, हम ये 3 का ट्रीटमेंट करके दुनिया का कोई भी इनकम हो वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट NDPAT-FC मिल जाएगा। कहां से मिलेगा NDPAT-FC? जब हम पांचों कंपोनेंट्स को टोटल कर देंगे, COE, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, पांचों को ऐड करके हमें NDPAT-FC मिल जाएगा। अब NDPAT-FC से नेशनल इनकम निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है या कुछ और निकालना है, इसमें तुम ऑलरेडी चैंपियन हो। तुम चैप्टर नंबर 3 में पूरे डिटेल में बहुत सारा क्वेश्चन के साथ वो ऑलरेडी कर लिए। तो मेरे हिसाब से इनकम मेथड सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है और हो जाएगा क्लियर जब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? स्क्रीन में सभी को मेरे हिसाब से क्लियर होगा। साइज क्वेश्चन का ठीक है, अगर तुम बोलोगे तो मैं बड़ा कर दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं हाँ साइज ठीक है। चलो साइज पूरा ठीक है, आराम से सभी को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला पांचों कंपोनेंट्स को ऐड करना है। कंपोनेंट आइडेंटिफाई करो। पहला कंपोनेंट COE, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? यस, COE दिया हुआ है कितना? 1000, तो मैं लिख दिया COE 1000। दूसरा कंपोनेंट रेंट एंड रॉयल्टी, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ, दोनों अलग अलग दिया हुआ है, ये रहा रेंट, ये रहा रॉयल्टी। तो 400 प्लस 200 इक्वल्स टू 600, 400 प्लस 200 इक्वल्स टू 600। तीसरा कंपोनेंट हमारा इंटरेस्ट, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? यस, इंटरेस्ट भी हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 500। चौथा कंपोनेंट प्रॉफिट। सर क्या क्वेश्चन इतना सिंपल आएगा एग्जाम में? नहीं नालायको, ये पहला क्वेश्चन है, क्या ये एग्जाम में आएगा? दिस इज 1 + 2 + 3 करना जैसे बच्चे करते हैं। ये तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए, आसान दिखाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया, जिसमें सारा चीज सिंपली लिख दिया है। तुम्हें क्या करना है? बच्चों की तरह टोटल कर देना है, बस बात खत्म। पॉइंट नंबर 5 मिक्स्ड इनकम। तो क्या सर आगे डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन? अगर अभी से मेरे बात पर चलोगे, मेरी राह पर चलोगे, मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करोगे, तो पूरा 12th का इकोनॉमिक्स जो है कहीं पर भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ टोटल करते हैं सभी को। पांचों कंपोनेंट्स को अगर मैं टोटल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? NDPAT-FC। हम बात किए थे ऑल 5 कंपोनेंट्स को टोटल करने से NDPAT-FC निकल जाता है। हमें वही निकालना था इस क्वेश्चन में, NDPAT-FC। ठीक है, तो कर लो टोटल। 1000 प्लस 600 1600, 2100 प्लस 500 2600, 2600 और 1000 3600, 3600। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? सभी कंपोनेंट्स को हम लोग कर लिए। क्वेश्चन में हमेशा से आदत डालना, जो भी डेटा को तुम यूज करोगे हमेशा वहां पर एक छोटा सा मार्किंग लगा देना। कोई भी प्रकार का मार्किंग, चाहे तुम टिक लगाओ, चाहे तुम ऑडिट वाला सिंबल लगाओ या कोई भी लगाओ। तुम्हें पता है हम कोई भी चीज के लिए टिक यूज करते हैं, है ना, लेकिन जो CA होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो ऑडिटर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज को मार्किंग करने के लिए इस तरीके का टिक इस्तेमाल करते हैं, उल्टा टिक। हम सीधा करते हैं, वो लोग उल्टा करते हैं। तो अगर कोई अगर ऐसा कर रहा है तो समझ जाना कि वो CA का स्टूडेंट है या CA पढ़ा है वो, और CA पढ़ के ही उसे पता चला है कि इस तरीके से टिक किया जाता है। CA में हम हर जगह इस तरीके से टिक करते हैं। ठीक है, तो ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? कैलकुलेट GNPAT-MP। हमें GNPAT-MP निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? पांचों कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और NDPAT-FC निकालेंगे। हमारा सबसे पहला काम कैलकुलेट NDPAT-FC, फिर NDPAT-FC से जो कुछ क्वेश्चन बोला होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले NDPAT-FC के लिए पांचों कंपोनेंट्स को लेकर आएंगे। सबसे पहला था COE। COE क्वेश्चन में कितना है? COE क्वेश्चन में है 100, तो मैं लिख दिया इक्वल्स टू 100। सेकेंड कंपोनेंट रेंट एंड रॉयल्टी, क्वेश्चन में दिया है, रेंट तो दिया है सर, रॉयल्टी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर रॉयल्टी नहीं दिखाई दे रहा तो खाली रेंट एंड रॉयल्टी के अंदर में खाली आ जाएगा रेंट, जो कि है 1000। तीसरा कंपोनेंट इंटरेस्ट, क्या कहीं दिखाई दे रहा है? इंटरेस्ट कहीं दिखाई दे रहा है? यस, ये रहा इंटरेस्ट, कितना है? 200। इंटरेस्ट इज 200। फोर्थ कंपोनेंट प्रॉफिट,
अब प्रॉफिट का 3 हिस्सा होता है, तुम्हें पता है, टैक्स होता है, डिविडेंड होता है और रिटेन अर्निंग्स होता है। क्या तीनों एक साथ दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है? मुझे डिविडेंड ये रहा, यहां दिखाई दे रहा है, उसके बाद टैक्सेस कहीं दिखाई दे रहा है, ये तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, नेट इनकम फ्रॉम नहीं होगा, मिक्स्ड इनकम तो अलग हो गया, कंपेंसेशन ऑफ सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये क्या है? दिस इज रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग का एक और नाम है हमारा सेविंग्स, हमारा रिटेन अर्निंग है, मतलब वो पैसा जो हम खर्च नहीं किए वो हमारा सेविंग्स है। वो उसी तरीके से कंपनीज का सेविंग क्या होगा? वो पैसा जो वो अपने पास रख लिया, मतलब रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग का एक और नाम है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तो हमें यहां पर टैक्स दिया नहीं है, डिविडेंड दिया हुआ है कितना? 500। रिटेन अर्निंग्स कितना दिया हुआ है? रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है हमारा, ये रहा, रिटेन अर्निंग्स है 400। तो बेसिकली और दो कंपोनेंट का काम हो गया, 1 2, अच्छा रेंट का तो हो ही गया था काम, और इंटरेस्ट का भी काम हो गया था, और सीओई का भी काम हो गया था। ठीक है, पांचवा कंपोनेंट, अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 900। कंपोनेंट नंबर 5 मिक्स्ड इनकम। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम? यस, क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम अगेन दिया हुआ है 200, तो मिक्स्ड इनकम में लिख दिया 200। सभी को टोटल कर लो, 100, 1000, 1100 और 200, 1300, 1300 प्लस 900 2200, और ये 200 2400। ये क्या है? एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी हमें दिया हुआ है, एनडीपी एट एफसी हमें दिया है, हमें जाना कहां है? हमें जाना है जीएनपी एट एमपी में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन को प्लस करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस एनआईटी। तो ये कितना दिया हुआ है? ये 2400 है, प्लस डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में कितना है? डेप्रीसिएशन है 400, तो डेप्रीसिएशन में लिख दिया 400, प्लस एनएफआईए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? -20, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैं -20। ठीक है, और आखिरी एनआईटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? प्लस 900। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी मेरा कितना हो गया? 2400 से माइनस किया गया, अच्छा प्लस किया गया 400, प्लस किया गया 900, और माइनस किया गया 20, 3680 रुपये, 3680। देखो बच्चों, कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी होता है, ठीक है, तो इन केस कहीं पर तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक दिखाई दे तो ये मत सोच लेना कि अरे अरे सर ये क्या, सर को नहीं आता है, सर क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक हर इंसान से होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर से बताना कि सर यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये टोटल है, यहाँ पर ये गलत है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो तुम बोल सकते हो कि सर को नहीं आता है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, कहीं प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कहीं पे किसी को प्लस करना चाहिए माइनस कर देते हैं गलती से, ऐसा कभी कभार कहीं पर हो सकता है, तो वो एक नॉर्मल सा मिस्टेक है, ये होता रहता है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमें निकालना है नेशनल इनकम। सबसे पहले क्या करेंगे? एनडीपी एट एफसी निकालेंगे। चलो निकालते हैं एनडीपी एट एफसी, पांचों कंपोनेंट्स को टोटल करेंगे और एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर 1 सीओई, कितना दिया हुआ है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है 13,300, मैं लिख दूंगा 13,300। अरे सर रुको 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 रुको, सर वेजेस इन काइंड भी तो दिया हुआ है, इसे भी तो टोटल कर लो। अरे नालायको, समझो बात को, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ध्यान से देखो, अगर मुझे सीओई दिया है, इसका 3 पार्ट होता है, कैश, काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज की। अगर तुम्हें ये दे दिया है 13,300 और ये अलग से 200 लिखा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये 200 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना? इंक्लूडेड, तो फिर मैं अलग से क्यों ऐड करूं? हाँ, मुझे अगर यहां पे देता कैश में इतना है, काइंड में इतना, ये इतना, तो मैं इन तीनों को टोटल करके क्या निकालता? सीओई निकालता। लेकिन अब की बार मुझे सीओई डायरेक्टली दे दिया है, तो फिर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, मैं क्या करूंगा?
इसका तो मुझे कोई काम है ही नहीं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हम लोग। हमारा सीओई कितना दिया हुआ है, 13,300 हमें सीओई दिया हुआ है। कंपोनेंट नंबर 2 क्या दिया है, कंपोनेंट नंबर 2 नहीं सर नहीं दिया है, तो क्या जीरो ले लें। कंपोनेंट नंबर 2, 3 एंड 4 ये था रेंट एंड रॉयल्टी, ये था इंटरेस्ट और ये था प्रॉफिट। ये तीनों नहीं दिया है सर, क्या करें। तीनों दिया है नालायकों, ठीक से देखो क्वेश्चन को, तीनों मिलाकर तुम्हें क्या दे दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये तीनों मिलकर हमें कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है। तो दो कंपोनेंट का मेरा काम हो गया, 1 2, ये मुझे चाहिए नहीं, इसका मुझे कोई काम है नहीं। ठीक है, चौथा कंपोनेंट, चौथा तो हो गया, पांचवा कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर 5 मिक्स्ड इनकम। अक्सर क्या होता है ना, क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं देता है। इन केस मिक्स्ड इनकम नहीं दिया होगा तो तुम जीरो ले लेना, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 16,100 रुपए, तो मैं ले लूंगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 16,100। और कुछ क्या, और कुछ हमें अभी चाहिए, अभी नहीं चाहिए। नेट एक्सपोर्ट बाद में लगेगा, एनएफआईए बाद में लगेगा, और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये भी बाद में लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बाद में लगेंगे, बाकी सारा चीज हमें बाद में चाहिए। तो ये सभी को टोटल करने से मुझे क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट कितना आएगा, एनडीपी एट एफसी टोटल मारो तो एनडीपी एट एफसी कितना आएगा। क्या यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है, नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे मोबाइल के कैलकुलेटर में ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये था 13,300 प्लस 5,000 प्लस, सर क्या हम भी कैलकुलेटर यूज करें, नहीं नालायकों, कैलकुलेटर तुम्हें यूज नहीं करना है, तुम्हें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बिकॉज मैं एग्जाम ऑलरेडी देकर पास होकर सीए बनकर यहां तक पहुंच चुका हूं। तुम्हें अभी एग्जाम देना है, तुम्हारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो तुम कैलकुलेटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, चलो 34,400 ये क्या आ गया, एनडीपीएट एफसी आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें सर निकालना था नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम, बताओ नेशनल इनकम क्या होता है। सर नेशनल इनकम का फॉर्मूला तो हमें याद नहीं आ रहा। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम एन पी एट एफ सी, NNP एट एफ सी, क्या सही है ये, NNP एट एफ सी, NNP एट एफ सी, सोच कर बताओ। नहीं, नेशनल, मैं तुम्हें बताया था, दो चीज को हमेशा से दिमाग में बैठा लेना, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट MP और NDP एट MP। ठीक है, तो दोनों को माइंड में अच्छे से बैठा लेना। ठीक है, आ जाओ, तो हम यहां से कहां जाएंगे, हम यहां से निकालेंगे NNP एट MP। ठीक है, तो मुझे निकालना है NDP एट HC से NNP एट MP। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो अगर मुझे यहां से वहां जाना है तो मैं क्या किया, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का तो कुछ ट्रीटमेंट करना नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस, और एफसी से एमपी जाने के लिए प्लस एनआईटी, तो ये आ गया 34,400 प्लस एनएफआई कहां पे दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, प्लस एनआईटी, नेट एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं है, मिक्स्ड इनकम हो चुका है हमारा काम, इसका काम हो गया है, इसका काम हो गया है, इसका काम हो गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या करेंगे, सब्सिडी दिया है नहीं दिया है, खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो दो चीजों का हमें काम नहीं है, तीन चीजों का काम नहीं है क्वेश्चन में, कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 एंड आखिरी पॉइंट पॉइंट नंबर 8, ये तीनों का हमें इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, सब्सिडी नहीं दिया हुआ है तो मैं जीरो ले लूंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया 3800 माइनस सब्सिडी 0, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो मैं 34,400 में क्या करने वाला हूं, 34,400 में मैं ऐड कर दूंगा 300 और 3800, तो 34 प्लस 300 प्लस 3800, तो ये आ गया
500, 38,000, दिस इज योर आंसर नेशनल इनकम। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताओ पूरा क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो पांचों कंपोनेंट को लिख लेते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 सीओई, कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 1 सीओई कितना होगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 800। तो मैं लिख लेता हूं, ये क्या कलर बार बार बदल जाता है, रुको, चलो कंपोनेंट नंबर 1 सीओई कितना दिया हुआ है, 800। थोड़ा फटाफट करेंगे अब, हाँ 2-3 क्वेश्चन हो गया, अब आदत डालेंगे फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है, सीओई हो गया, रेंट खाली दिया हुआ है, रेंट एंड रॉयल्टी, रॉयल्टी दिया नहीं है, कितना आ गया 200। तीसरा कंपोनेंट इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट कितना 100। चौथा कंपोनेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 300, प्रॉफिट इक्वल्स टू 300। अब क्वेश्चन में देखो एक गड़बड़ी है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800 दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी 750 दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी इसके अंदर में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 750 तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कोई काम नहीं है 750 का। फिफ्थ, मिक्स्ड इनकम कितना दिया है क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम, क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम सर नहीं दिया हुआ है, तो मिक्स्ड इनकम अक्सर क्वेश्चन में नहीं देता है, हम ले लेंगे 0। तो टोटल आ गया ये 1400, 1400। इसको क्या बोलेंगे हम, एनडीपी एट एफसी। यहां से हमें क्या निकालना है, हमें नेशनल इनकम निकालना है। तो एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एमपी निकालना है। एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए कर देंगे और प्लस एनआईटी कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1400 प्लस एनएफआईए, क्वेश्चन में एनएफआईए कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, प्लस एनआईटी कहाँ दिया हुआ है, इसका काम हो गया, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, काम का नहीं है, वेजेस एंड सैलरी बाकी कुछ काम का नहीं है, आंसर आ जाएगा, ठीक है 1380 1380 बस, क्योंकि हमें एनआईटी भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1380 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। इनकम मेथड का हम 4 क्वेश्चंस किए, अगली क्लास में मैं और बहुत सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्लस कुछ और इनकम मेथड से रिलेटेड छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड में चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।